आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। यह की लर्निंग पॉइंट्स। वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स के प्रकार कितने होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, लीव्स आखिरकार ग्रीन क्यों होती हैं, देन एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले पॉइंट को लेते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कई तरीके के प्लांट्स हमें हमारे आसपास देखने को, हमारे अगल बगल देखने को मिल जाता है। उनमें आते हैं हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हर्ब्स जो होते हैं ये शाकीय पौधे होते हैं। वेरी शॉर्ट प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम। ये पौधे भी छोटे होते हैं और साथ ही इनका जो तना होता है वो बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ हर्ब्स में टोमेटो आता है, ब्रिंजल, कोरिएंडर, मिंट, वीट, पैडी। श्रब्स में झाड़ जैसे पौधे आते हैं, लाइक दिया गया है मीडियम साइज बूसी प्लांट्स, मध्यम साइज वाले बूसी प्लांट्स जिनमें वुडी स्टेम हो, लाइक रोज़, सनफ्लावर, चाइना रोज़, लेमन। ट्रीज़ क्या होते हैं, ये वेरी बिग प्लांट्स होते हैं और इनमें ब्रांचेज हो भी सकती हैं और मतलब कि ब्रांचेज उपस्थित भी हो सकती हैं और अनुपस्थित भी, विद और विदाउट ब्रांचेज हो सकते हैं। बट वुडी ट्रंक होगा, इनका ट्रंक जो होगा, जो मेन हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो वुडी होगा। ठीक है। एग्जाम्पल ट्रीज़ में कॉमन चीज़ है, आप कोई भी ट्री देख सकते हैं, लाइक मैंगो, नीम, कोकोनट, गुलमोहर। ओके। यहाँ हम बता दें आपको कि जो कोकोनट होता है ये ऐसा प्लांट है जिसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। ओके। बाकी मैंगो, नीम, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें आप कॉमन है कि इनमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वेरी वीक स्टेम होता है इनका, बहुत ही कमज़ोर स्टेम होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंबर्स ये क्या करते हैं, चढ़ते हैं। कैसे कैसे चढ़ते हैं, तो दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड स्प्रेड देयर लीव्स टू गेट सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। इनको कहीं भी क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये अपने ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, अपनी लीव्स को फैलाते हैं, अपनी पत्तियों को फैलाते हैं ताकि इन्हें सनलाइट मिल सके और अपना फूड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। क्लाइंबर्स में एग्जांपल देखने को मिल जाएगा आपको मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट्स। क्लाइंबर्स वाले प्लांट्स जितने भी हैं इनमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रेप वाइन हो, पी प्लांट हो या मनी प्लांट हो। देन नेक्स्ट, तो क्रीपर्स आर प्लांट दैट क्रीप ऑन ग्राउंड। इसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है क्रीपर। क्रीपर क्या करता है, ग्राउंड पे क्रीप करता है, नीचे की ओर घिसटना कहते हैं, लाइक। ओके। इनके पास क्या होता है, वेरी फ्रेगाइल, लॉन्ग, थिन स्टेम, बहुत ही नाजुक, लंबा और पतला तना होता है, जो न ही ऊपर स्टैंड कर सकता है ऊपर की ओर, ठीक है, इरेक्ट स्टैंड नहीं कर सकता, और ना ही अपने वेट को सपोर्ट कर सकता है। इसका जो स्टेम होता है वो अपने पूरे प्लांट के वेट को भी सपोर्ट नहीं कर सकता और ना ही ये इरेक्ट स्टैंड कर सकता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ईजी है। ककम्बर जिसे हम कहते हैं खीरा, पम्पकिन है, वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी, कद्दू, खीरा, ये सारी चीज़ें क्रीपर्स में आती हैं। ठीक है। अब हम इन प्लांट्स के कुछ फिगर को भी देख लेंगे। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, लाइक एंड क्लाइंबर्स भी हैं। ठीक है। अब आगे क्या है कि प्लांट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग वंस। कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज द रूट सिस्टम, सेकंड वन इज द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम विच ग्रोज मेनली अंडरग्राउंड, नाम से ही पता चल रहा है रूट सिस्टम अंडरग्राउंड ग्रो करता है, वहीं शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड ग्रो करता है। रूट सिस्टम क्या है, तो इट इज़ नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ये रूट के बारे में बता रहा है कि ये प्लांट का वो हिस्सा है जो ग्रीन नहीं होता। जनरली इट ग्रोज इनटू सॉयल एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट। हेल्प करता है प्लांट को एंकरिंग करने में, सॉयल में अंदर की ओर मूव करने में, नीचे की ओर, ठीक है, डाउन साइड, एंड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। प्लांट अपने लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट। रूट्स के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं,
कुछ रूट जो है वो फूड भी स्टोर करते हैं, लाइक कैरेट एंड बीट रूट। अदर रूट्स भी हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, मतलब कि प्लांट को हेल्प करते हैं किसमें, उसको उसका बैलेंस बनाए रखने में, उसको सपोर्ट करने में, लाइक बनियान ट्री। यहाँ आप इसका फिगर भी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के भी तो प्रकार होंगे ना। तो रूट सिस्टम यहाँ दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट एंड फिब्रस रूट। ओके, तो टैप रूट है पहला और दूसरा है फिब्रस रूट। टैप रूट में क्या है कि ये सिंगल मेन रूट से बना होता है, सिंगल मेन रूट होता है और लेटरल ब्रांचेस होती हैं इसमें अराइज हुई होती हैं, लाइक ये आप देख सकते हैं, ये मेन रूट है एंड लेटरल ब्रांचेस अराइज हुए हैं इसके आसपास, दिस इज टैप रूट। फिब्रस रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ फिब्रस रूट का फिगर दिया हुआ है। ये इसमें क्या होता है कि फिब्रस रूट में एक मेन रूट होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अगर कोई डिजनरेट हो जाता है रूट कोई हिस्सा, तो वो रिप्लेस भी हो जाता है एट द एंड ऑफ द स्टेम। जहाँ तना ख़त्म होता है अंडरग्राउंड पार्ट में, वहाँ से एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से रूट्स अराइज होते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं और रिप्लेस भी होते रहते हैं। ये है फिब्रस रूट। ओके, तो यहाँ हमने टाइप्स ऑफ रूट भी देख लिया, टैप रूट एंड फिब्रस रूट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज शूट सिस्टम। व्हाट इज द शूट सिस्टम? तने से संबंधित होता है ये, एरियल पार्ट हम कह सकते हैं प्लांट का। तो शूट क्या है? इट इज़ द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट का ये एरियल पोर्शन होता है, पार्ट्स दिए गए कुछ पार्ट्स से बना होता है, लाइक मैन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, यहाँ शूट सिस्टम का एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें नेमिंग है, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम के बारे में, दैट इज स्टेम। स्टेम ही बाकी सारे अदर पार्ट्स को प्लांट के बियर करता है और ग्रो करता है फ्रॉम सॉयल टूवर्ड्स दी सनलाइट। सॉयल से ऊपर की ओर सनलाइट की तरफ ये ग्रो करता है ये हिस्सा। स्टेम जो होता है ये ब्रांच्ड हो सकता है, लाइक इन मैंगो एंड नीम। अनब्रांच्ड भी हो सकता है स्टेम, लाइक इन कोकोनट ट्री। जो ब्रांचेस होती हैं उनमें अगर हम एक पॉइंट बात करें जहाँ से लीव्स ग्रो करती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है नोड। लाइक यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है इसे कहा गया है नोड। दिस पार्ट ये नोड कहा गया है, और ये दो नोड के बीच का हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो इसी को डिफाइन किया गया है कि लीव्स ग्रोज ऑन द स्टेम एट द पॉइंट कॉल्ड नोड्स, जिस और दो सक्सेसिव नोड के बीच का हिस्सा जो होता है वो इंटरनोड कहलाता है। वाई लीव्स आर ग्रीन? पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? इसका आंसर नीचे दिया गया है कि जनरली ऑल लीव्स आर ग्रीन एक्सेप्ट अ फ्यू। सामान्यतः आपने देखा होगा कि सारी पत्तियां हरी ही होती हैं, देखने में हरी ही लगती हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं उनको छोड़ के। लीव्स में एक वंडरफुल पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प इन मेकिंग फूड आउट ऑफ एयर, दैट इज एयर से CO2 लेता है, वाटर एंड सनलाइट बाई अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और आपको बता दें कि एयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो प्लांट्स नेचुरली जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बाई एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर फूड सिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि सूट ऑल्सो बियर सम अदर पार्ट, लाइक बर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक फ्लावर बर्ड्स है, एपिकल बर्ड है, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स। ओके, फ्लावर बर्ड्स क्या होते हैं? कलियों की बात कर रहा है ये, कली जिससे फूल बनता है। ओके, देन नेक्स्ट एपिकल बर्ड, है कि इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट एंड हेल्प द प्लांट टू ग्रो। प्लांट के टिप पे प्रेजेंट होता है और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? दिस इज द मेन या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये प्लांट में दिखाई देते हैं सूट वाले हिस्से पे, सूट वाले पार्ट पे। और फ्लावर्स जो है ये अपने साइज़ में, शेप में और कलर में वेरी हो सकते हैं। ओके, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं, रोज़ में आपको रेड कलर देखने को मिलता है, वाइट कलर भी देखने को मिल जाते हैं रोज़ में, बट इन सनफ्लावर येलोविश कलर आपको देखने को मिलता है। तो कलर डिफरेंस, साइज़ में डिफरेंस, शेप में डिफरेंस आपको देखने को फ्लावर्स में मिल जाएगा।
फ्रूट्स की बात करेंगे तो फ्लावर्स से ही फ्रूट बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि द फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर एडिबल हैं, खाने योग्य हैं। लाइक एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंगो, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, पाइनएप्पल etc करेंगे। यहाँ एक पॉइंट मिस है, दैट इज सीड्स। तो कॉमनली फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, हम सीड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉट और डाइकॉट के बेस। ऐसे सीड्स जिनमें जो कॉटलेडन होता है वो एक होता है। लाइक एग्जांपल अगर मोनोकॉट सीड की बात करें तो इसमें राइस है, वीट है। बट अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इसमें मटर आता है आपका, पी एंड चना है, ग्राम। ओके, क्या था यहाँ सूट सिस्टम का एक्स्ट्रा फंक्शन। तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन सूट भी देता है। क्या क्या है एक्स्ट्रा फंक्शन? लाइक अलग अलग प्लांट में अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं सूट के एक्स्ट्रा फंक्शन में। लाइक इन जिंजर में क्या एक्स्ट्रा फंक्शन है? पोटैटो में और शुगर केन में स्टेम स्टोर्स फूड। आलू है वो क्या होता है? वो स्टेम वाला पार्ट होता है। शुगर केन के जिस हिस्से से हम जूस पीते हैं दैट इज स्टेम। जिंजर जो हम यूज़ करते हैं टी बनाने के लिए, है ना, सूप बनाने के लिए, दैट इज मेडिसिनल सूप, वो क्या होता है? स्टेम वाला पार्ट होता है जिंजर का। देन नेक्स्ट इन ग्रेप वाइन स्टेम डेवलप्स टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। जो क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं, लाइक उसमें एग्जांपल था ग्रेप वाइन या पी, मटर में भी। इसमें जो स्टेम होता है वो क्या करता है? वो टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट डेवलप हो जाते हैं कुछ, और वो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैक्टस में बताया गया है कि इन कैक्टस स्टेम इज ग्रीन एंड थिक एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ। कैक्टस जो होता है पौधा अक्सर एरिड जोन में, एरिड रीजन में ग्रो करता है, और इसका जो स्टेम होता है वो खुद ग्रीन होता है और थिक होता है, और ये लीफ का फंक्शन प्रोवाइड कराता है कैक्टस को। ओके, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में रिलेटेड टू प्लांट्स। तो क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? आइए देखते हैं। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ बात की जा रही है वर्ल्ड के, विश्व के टॉलेस्ट ट्री के बारे में, दैट इज सिकोया ट्री। इसे रेडवुड ट्रीज भी कहते हैं, इन्हीं के अंदर आता है। और ये कितना टॉल हो सकता है? बताया गया है कि एज टॉल एज 30 स्टोरीड बिल्डिंग। Then next one is dodder plant. Dodder plant is a flowering plant with no leaf or root. Dodder plant एक ऐसा पौधा है जिसके पास न तो पत्तियां हैं न ही जड़ है। Then largest flower की बात की जा रही है, कौन सा है? Rafflesia. Largest flower is Rafflesia, grows in Indonesia and measures nearly 1 meter in diameter. Then smallest flower की बात करेंगे इज़ वुल्फिया, जिसे डकवीड के अंडर में आता है। ठीक है, और इसका डायमीटर दिया गया है लगभग 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। देन नेक्स्ट वन इज एम्बर इज अ जेमस्टोन यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। It is actually a sticky gum given out by pine-like trees but turned as hard as rock over millions of years. Then next and last fact is flowering plants are commonly called as angiosperms, जो कि आप commonly जानते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें।